तो चैप्टर 7 की शुरुआत में हम सिंडिकेट लीडर को देखते हैं जिनके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। वो चिल्लाकर पूछते हैं आखिर यहाँ क्या तमाशा चल रहा है। उनकी आवाज में वो कड़वाहट है जो किसी भी इंसान को थरथरा दे। तभी जमीन पर गिरा हुआ उनका बेटा जिगांग जो पूरी तरह से डरा हुआ है और घायल होने का नाटक कर रहा है, वो कहता है पिताजी उस कमीने ने उसने मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो सारा इल्जाम हमारे लिडान पर डाल देता है ताकि खुद को बेगुनाह साबित कर सके। तभी सिंडिकेट लीडर अपनी तीखी नजरों से लिडान की तरफ देखते हैं। माहौल में इतना तनाव बढ़ गया है कि मानो हवा भी रुक गई हो। वहीं लिडान बिल्कुल शांत खड़ा है, उसकी आंखों में कोई डर नहीं है, बस एक गहरी खामोशी। तभी सिंडिकेट लीडर दूसरे शख्स की ओर मुड़ते हैं और कड़क आवाज में सवाल करते हैं क्या यह सच है। वहीं जवाब देने वाले के पसीने छूट रहे हैं। वो हकलाते हुए कहता है वो दरअसल बात यह है कि लेकिन इससे पहले कि वो अपनी झूठ की कहानी पूरी कर पाता, चटा एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ता है। सिंडिकेट लीडर का गुस्सा फूट पड़ता है। उन्हें समझ आ गया है कि खेल कौन खेल रहा है। तभी सिंडिकेट लीडर जोर से चिल्लाते हुए कहता है तुम बेवकूफ कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो अपने सामने खड़े आदमी पर टूट पड़ता है। वो चिल्लाता है तुम क्या कर रहे थे। तुम्हारी निगरानी में ग्रेट यार्ड सिंडिकेट का उत्तराधिकारी इस हालत में कैसे पहुंच गया। हर एक पंच के साथ बैकग्राउंड में गुम गुम की आवाज आ रही है। यहाँ साफ पता चलता है कि यांग सिंडिकेट के सक्सेसर के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, यानी कि वही बेवकूफ जिगांग, और उसकी जिम्मेदारी इस आदमी पर थी जिसे अब बेरहमी से पीटा जा रहा है। आसपास खड़े लोग बस तमाशा देख रहे हैं। उनकी आंखों में दर्द साफ है। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने बीच बचाव करने की कोशिश की तो अगला नंबर उनका हो सकता है। खून और चोटों से लथपथ वो आदमी जमीन पर गिर पड़ता है, लेकिन सिंडिकेट लीडर का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ। काफी देर तक पीटने के बाद सिंडिकेट लीडर हाँफते हुए रुकता है। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। वो उस घायल आदमी की तरफ मुड़ता है और एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब शायद ही उसके पास हो। सिंडिकेट लीडर उस आदमी से कहता है अब तुम इस बात की जिम्मेदारी कैसे लोगे। बाकी के लोग बस एक दूसरे का मुंह ताकते रह जाते हैं। और भाई लोग पिछली वीडियो में एक शख्स ने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था जिसे मैं आपके सामने दिखाना चाहता हूँ और मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, तो थैंक यू मेरे भाई। तभी इसके बाद हम लिडान को देखते हैं और तभी उसके फादर उससे सवाल करते हैं। वो पूछते हैं आखिर यहाँ हुआ क्या है। माहौल एकदम शांत है, लेकिन यह उस तूफान से पहले की आने की शांति है जो आने वाला है। वहाँ मौजूद एक गवाह झिझकते हुए जवाब देता है वो दरअसल इसके बाद हम बैकग्राउंड में कुछ धुंधली यादें देखते हैं जहाँ किसी को बहुत बुरी तरह पीटा गया है और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि अपना गुआंग ताऊ था। हम देखते हैं कि गुआंग ताऊ कैसे दर्द से करा रहा है और जमीन पर गिरा हुआ है। आसपास के लोग डरे हुए हैं और एक नौकरानी यानी कि उसकी बहन वो उसको बचाने की कोशिश की जा रही है। तभी इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में आते हैं और हम सिंडिकेट लीडर को देखते हैं जिसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका है। वो चिल्लाकर कहता है तो क्या सिर्फ उन मामूली नौकरों के लिए तुमने मेरे बेटे को इस हालत में पहुंचा दिया। वह रुकता नहीं, उसकी आंखों में नफरत साफ देखी जा सकती है। वह आगे गरजता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के साथ ऐसा करने की। लेकिन हमारा लिडान टस से मस नहीं होता। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं है। वह बस अपनी आंखें बंद करता है और शांत खड़ा रहता है जैसे उसे पता हो कि उसने जो किया है वो सही था। उसकी यह खामोशी उस सिंडिकेट लीडर को और भी ज्यादा चिढ़ा देती है। लिडान इतना शांत था और इसलिए सिंडिकेट लीडर और भी ज्यादा भड़क जाता है और वो सवाल करता है कि अब तुम इस सब की जिम्मेदारी कैसे लोगे, इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन तभी लिडान के फादर बोलते हैं। वो कहते हैं कि सिंडिकेट लीडर यांग जिगांग को ही इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और भाई लोग तुम लोग जैसा देख सकते हो कि वहाँ मौजूद हर कोई इंसान हैरान है। सबके चेहरे पर क्या वाले एक्सप्रेशन है। लेकिन जैसे ही ये बात सिंडिकेट लीडर यांग के कानों में पड़ती है यानी कि जिगांग के कानों में पड़ती है, उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गुस्से में अपने दांत पीसने लगता है, यहाँ तक कि उसके मुंह से खून तक निकल रहा है। लेकिन तभी सिंडिकेट लीडर एक भारी आवाज में पूछता है अभी तुमने क्या कहा। लेकिन दूसरी तरफ लिडान के फादर डरने के बजाय एक शैतानी मुस्कान देते हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने यांग जिगांग की कमजोर कड़ी को पकड़ लिया है। और अब आता है असली इल्जाम। लिडान के फादर सिंडिकेट लीडर को बताते हैं कि यंग मास्टर यांग जिगांग ने न सिर्फ अपनी इंटरनल एनर्जी का गलत इस्तेमाल किया बल्कि उन्होंने एक निहत्थे लड़के पर अपनी तलवार तक तान दी थी। वो भी किसके खिलाफ। तुम्हारे बेटे जिगांग ने मेरे बेटे के खिलाफ अपनी तलवार तान दी। वह दावा करते हैं कि वहाँ मौजूद हर कोई इस बात का गवाह है। और भाई लोग यहाँ पर हमारे लिडान के फादर की चालाकी देखने को मिलती है। वो कहते हैं कि अगर यहाँ कोई और होता तो मैं उसे इस पाप के लिए खुद सजा देता, लेकिन तुम्हारी इज्जत रखने के लिए मैं इस बार तुम्हें माफ कर रहा हूँ। और जैसे ही ये बात सिंडिकेट लीडर सुनता है वो पागल सा हो जाता है। वो कहता है क्या। तभी लिडान के फादर सिंडिकेट लीडर को आईना दिखाते हुए कहते हैं कि अगर यह बात जिहांगू में फैल गई तो न सिर्फ उसके बेटे की बल्कि पूरे सिंडिकेट की थू-थू हो जाएगी और सब उन पर हंसेंगे। और तभी सिंडिकेट लीडर लिडान के फादर से एक सवाल करते हैं। वो कहता है कि तुम आखिर करना
करना क्या चाहते हो। लेकिन जवाब में हमारे लिडान के फादर भी पीछे नहीं हटते। वो अपनी गहरी आंखों से उसे घूरते हैं और पलटकर वही सवाल पूछते हैं, मैं भी तुमसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ, तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। लिडान के फादर ने इतनी सख्ती से ये सवाल पूछा था कि सिंडिकेट लीडर की तो हवा ही टाइट हो जाती है। उसके चेहरे पर पसीना और डर साफ देखा जा सकता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस इंसान को वो कमजोर समझ रहा था उसका ऑरा इतना खतरनाक होगा, उसने कभी सोचा नहीं था। वही लिडान जो अपने फादर के पीछे खड़ा था वो मन ही मन सोचता है, मुझे लगा था कि पिताजी का व्यक्तित्व थोड़ा डरपोक या शांत किस्म का होगा, पर असलियत तो कुछ और ही निकली। आज पहली बार लिडान ने अपने पिता का वो रूप देखा था जो दुश्मनों के भी पसीने छुड़ा दे। और इधर भाई सिंडिकेट लीडर वो अपनी बेइज्जती छुपाने के लिए चिल्लाता है, अब मैं तुमसे और बात नहीं करना चाहता। सिंडिकेट लीडर लिडान के फादर से बोलते हैं, फैमिली हेड बी, वो पैसे अभी के अभी वापस करो जो तुमने मुझसे उधार लिए थे। लेकिन लिडान के फादर मिस्टर बी के चेहरे पर सिकन तक नहीं आती और अब से हम लिडान के फादर को मिस्टर बी बुलाएंगे। तो तभी मिस्टर बी अपने चेहरे पर एक अलग भाव लाते हैं और बड़े सुकून से कहते हैं, जरूर। फिर वो अपने बेटे लिडान की तरफ मुड़कर ठंडे अंदाज में कहते हैं, मेहमान जा रहे हैं, विदा करो। और यह सुनते ही सिंडिकेट लीडर अपने बेटे और अपने ग्रुप से कहते हैं कि चलो अब यहाँ चलते हैं। और इसी के साथ एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, जैसे किसी ने गुस्से में अपनी ताकत का शो ऑफ किया हो। हम देखते हैं कि आंगन में कई लोग खड़े हैं और हर कोई हैरान और परेशान है। तभी एक भारी आवाज गूंजती है और ये कोई और इंसान नहीं बल्कि मिस्टर ली थे। वो अपने बेटे से पूछते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। ये सवाल तो सीधा था लेकिन इसका जवाब उतना ही गहरा है। यहाँ भाई अपना लिडान बड़े ही शांति से खड़ा है लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द और गुस्सा है। वो कहता है कि जिगांग ने हमारे परिवार का अपमान किया है, उसने हमें वो करने को कहा जो एक इंसान को कभी नहीं करना चाहिए। और यह सुनकर हमारा गुआंग ताऊ और उसकी बहन बहुत ज्यादा दंग हो जाते हैं और उनके मुंह से एक ही बात निकलती, क्या फैमिली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। तभी फैमिली हेड मिस्टर ली आगे बढ़ते हैं और बड़े ही कड़क अंदाज में कहते हैं, स्क्वाड लीडर सीओ जरा मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीओ बिना कुछ कहे उनके पीछे चल पड़ता है लेकिन जाते जाते उनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस एक बड़ी जंग की शुरुआत है। तभी इसके बाद हम गुआंग ताऊ और उसकी छोटी बहन को देखते हैं जो कि पूरी तरह से हैरान है क्योंकि अभी जो कुछ हुआ है उन्हें इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। तभी यंग मास्टर लिडान अपनी मंद मुस्कान के साथ उनकी तरफ देखता है और पूछता है, तुम यकीनन बहुत हैरान हो गए है ना। लेकिन तभी गुआंग ताऊ की सिस्टर हिचकिचाते हुए हाँ करती है। उसकी आंखों में अब भी वो डर है। लेकिन तभी यंग मास्टर लिडान उसे वो शब्द कहते हैं जिसे उस लड़की को सबसे ज्यादा जरूरत थी। लिडान कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, अगर वो कमीना दोबारा तुम्हें परेशान करने की कोशिश करे तो याद रखना ऐसे लोग डरने के लायक भी नहीं होते। अब माहौल भाई पूरी तरह से बदल जाता है। लिडान गुआंग ताओ और उसकी बहन से वादा करता है। वो कहता है कि अब से मैं और इस परिवार के सभी भाई तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यह सुनकर गुआंग ताओ और उसकी बहन दोनों दंग रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि जिस सुरक्षा के लिए वो तरस रहे थे वो उन्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी क्योंकि उन दोनों को बिल्कुल नहीं पता है कि हमारा लिडान कौन है। वहीं पीछे खड़े सोल्जर्स अपना सिर झुकाकर अपनी सहमति देते हैं। वहीं लड़की की आंखों में अब आंसू हैं लेकिन ये दुख के नहीं राहत के आंसू हैं। वो झुककर बड़े ही सम्मान से कहती है, शुक्रिया यंग मास्टर, शुक्रिया अंकल्स। अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ पूरा एक कबीला खड़ा है। और भाई इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा लिडान बहुत शांत खड़ा है लेकिन गुआंग ताओ बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वो पूछता है कि यंग मास्टर क्या आपको डर नहीं लग रहा। तो यंग मास्टर बड़ी बेरुखी और कॉन्फिडेंस से पलटकर जवाब देता है, भला मुझे क्यों डर लगेगा। वहीं गुआंग ताओ की घबराहट वाजिब है। गुआंग ताओ लिडान को याद दिलाता है कि यंग मास्टर यांग सिंडिकेट कोई मामूली ग्रुप नहीं है, वो इस वक्त सेडाउन का सबसे ताकतवर गिरोह है। अगर उन्होंने यहाँ हमला कर दिया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन भाई लोग यहाँ हमारे लिडान की ऑब्जर्वेशन पावर देखने लायक है। वो कहता है कि तुमने उन मार्शल आर्टिस्ट के चेहरे देखे थे, वो अपने लीडर से नफरत करते हैं। लिडान गुआंग ताओ समझाता है कि यांग सिंडिकेट के पास लोग बहुत हैं लेकिन उनमें से वफादार शायद ही कोई हो। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी स्वॉर्डमैन स्क्वाड की तरफ इशारा करता है जहाँ हर सिपाही जान देने के लिए तैयार है। लेकिन गुआंग ताओ फिर भी दलील देता है, लेकिन यंग मास्टर उनकी तादाद हमसे कहीं ज्यादा है, वो गिनती में हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन लिडान एक ऐसी बात कहता है जो किसी भी योद्धा के लिए सबसे बड़ी सीख है। वो कहता है लड़ाई सिर्फ लोगों की गिनती से नहीं जीती जाती और वैसे भी युद्ध इतनी आसानी से शुरू नहीं होते। लेकिन गुआंग ताओ के पास एक आखिरी और सबसे बड़ा डर है। वो चीखते हुए पूछता है, युद्ध नहीं होगा क्या? तब भी नहीं जब उनके इकलौते बेटे को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया हो। और भाई लोग जैसा कि तुमको पता है कि हमारे लिडान ने यांग सिंडिकेट के जिगांग को बहुत बुरी तरीके से पीटा था। लेकिन तभी हम लिडान को देखते हैं, वो मन ही मन सोचता है कि
कि सिंडिकेट लीडर यांग जैसा इंसान जो इतना पॉलिटिकल और हर कदम को तौलने वाला है, वो कभी भी बिना सोचे समझे कोई जल्दबाजी नहीं करेगा। वो अपनी चाल तभी चलेगा जब उसे यकीन होगा कि जीत सिर्फ उसकी ही होगी। लेकिन भाई लोग, यहाँ एक कड़वा सच सामने आता है जब लिडान गुआंगताओ से बोलता है कि जब यांग सिंडिकेट के लीडर ने अपने घायल बेटे को देखा था तो उसे अपने बेटे के दर्द की फिक्र नहीं थी, बल्कि उसने अपने बेटे की हालत ठीक से देखी भी नहीं थी। उसे गुस्सा इस बात के लिए नहीं आया कि उसके बेटे को चोट लगी है, उसे गुस्सा इस बात पर आया कि किसी ने उसके बेटे पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की। लेकिन तभी गुआंगताओ बोलता है कि पर क्या ये दोनों बातें एक ही नहीं है? तो लिडान बोलता है कि बिल्कुल नहीं। सिंडिकेट लीडर गुस्से का स्वभाव बहुत अलग है। वो एक बेहद स्वार्थी इंसान है जो सिर्फ अपने और अपने सम्मान के बारे में सोचता है। लेकिन वही गुआंगताओ को इस बात का मतलब समझ नहीं आया। लेकिन वही हमारा लिडान गुआंगताओ से बोलता है कि जाओ और जाकर आराम करो, क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा थका देने वाला था और तुमने आज बहुत कुछ झेला है। और तभी जैसे ही लिडान वहां जाने लगता है तो उसे पीछे से एक आवाज आती है, यंग मास्टर, जो कि गुआंगताओ ने बोला था। गुआंगताओ बोलता है कि आपने आज पहले जो कुछ भी मेरे लिए किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह सुनकर लिडान एक प्यारी सी मुस्कान देता है और गुआंगताओ से बोलता है कि ठीक है, इसे अपनी बाकी की पूरी जिंदगी के लिए मत भूलना। और यह बात सुनकर गुआंगताओ हैरान और डरा हुआ है। वो बस इतना ही कह पाता है, क्या? लेकिन तभी इसके बाद कैमरा लिडान पर फोकस करता है। वो एक गहरी सोच में डूबा हुआ है और यह हमें उसके मन की बात पता चलती है। वो अपने अनुभव से सोचता है कि मेरे अनुभव से मुझे यकीन है कि वो दुश्मन तुरंत कोई कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि लिडान को अपने दुश्मन की फितरत अच्छे से पता है। वो आगे सोचता है कि उसका दुश्मन अभी शांत बैठा है, क्योंकि वो या तो बदला लेने का कोई पक्का और घातक तरीका खोजेगा या फिर कोई ऐसा रास्ता जिससे उसे अपने हाथ गंदे न करने पड़े। यानी दुश्मन सीधे हमला करने की बजाय कोई गहरी साजिश रच रहा है। लेकिन तभी लिडान की आंखों में चमक आती है और वो ठान लेता है कि उससे पहले कि वो कुछ करे मुझे पहले कदम उठाना होगा। लिडान समझ चुका है कि अगर उसने इंतजार किया तो बहुत देरी हो जाएगी। तभी अचानक सीन बदलता है। कोई जोर चिल्लाता है, नहीं, और ये कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली है। वो काफी ज्यादा घबराए हुए हैं और उनके पसीने छूट रहे हैं। वो किसी चीज को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए हैं। और तभी हम देखते हैं कि उनकी वाइफ लकड़ी का एक बॉक्स खोलती है। बक्से के अंदर कुछ लाल रंग का नेकलेस रखा हुआ है। तभी मिस्टर बी अपनी वाइफ के हाथों में उस कीमती गहने को देखते हुए कहते हैं कि क्या यह वही चीज नहीं है जो पीढ़े से हमारे परिवार में चली आ रही है, और यह वह चीज है जिसे आप सबसे ज्यादा पसंद करती हैं। लेकिन तभी उनकी वाइफ के चेहरे पर एक उदासी भरी मुस्कान आती है। वो कहती है कि सिंडिकेट लीडर यांग एक बहुत ही नीच और छोटा आदमी है। उसे किसी नेक मकसद या उसूलों से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ अपना फायदा देखता है। और भाई लोग, अपने परिवार की मुश्किलों को देखते हुए लिडान की माँ एक बड़ा फैसला लेती है। वो उस गहने को देखते हुए कहती है कि अगर मैं इसे बेच दूं तो हम उनका सारा कर्ज चुका पाएंगे। लेकिन मिस्टर बी यह सुनकर दंग रह जाता है। वो गुस्से और दुख में चिल्लाते हुए कहते हैं कि पर फिर भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। उनके लिए वो गहना सिर्फ सोना या पत्थर नहीं बल्कि उनके खानदान की इज्जत थी। वहीं उनकी वाइफ बड़ी शांति से कहती है, यह सिर्फ एक चीज ही तो है। लेकिन तभी मिस्टर बी उन्हें टोकते हुए कहते हैं कि नहीं, यह सिर्फ एक चीज नहीं है, यह मेरे घर की, यह तुम्हारे ससुराल वालों की आखिरी निशानी है। यह वो चीज है जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन तभी उनकी वाइफ की आंखों में ममता उमड़ आती है। वो मिस्टर ली की तरफ देखकर कहती हैं कि मेरे लिए सबसे कीमती तुम और लिडान हो। तुम दोनों ही वो हो जिन्हें मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। और यह सुनकर मिस्टर ली बिल्कुल स्पीचलेस रह जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि उनके वाइफ के लिए उनके बच्चे की खुशी और सुरक्षा से बढ़कर इस दुनिया में कोई भी चीज कीमती नहीं है। तभी मिस्टर बी की वाइफ उनसे कहती है कि हनी, अब लिडान सुधर गया है, उसने खुद को भी संभाल लिया है। वो आगे समझाती हैं कि उनके पास बचाने के लिए सबसे कीमती चीज कोई वस्तु या आइटम नहीं बल्कि उनका अपना बेटा है। लेकिन भाई मिस्टर बी के मन में अभी भी कड़वाहट है। वह हैरानी और गुस्से के साथ पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में उस पर यकीन है, उस पर जिसने हमें धोखा दिया? और भाई लोग, मिस्टर बी का ये सवाल जायज है क्योंकि लिडान ने अतीत में उनका भरोसा तोड़ा था। तभी उनकी वाइफ बिना किसी हिचकिचाहट से जवाब देती है, हाँ मुझे यकीन है। लेकिन मिस्टर बी अपनी वाइफ को फिर से याद दिलाते हैं कि उसने उन्हें धोखा दिया था। और मिस्टर बी की ये बात सुनकर उनकी वाइफ के चेहरे में एक मुस्कान आ जाती है। वो कहती है कि पर वो आखिर हमारा बेटा ही तो है। और मिस्टर बी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होता। माँ की ममता और उनका विश्वास देखकर उनके अंदर गुस्सा भी शांत होने लगता है। वो समझ जाते हैं कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं होता। तभी वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। और भाई लिडान ये सब कुछ बाहर से देख रहा है। और भाई लोग, ये पल दिखाता है कि चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हो जाए, घर के दरवाजे और माँ बाप का दिल हमेशा खुला रहता है। और इसलिए सभी को अपने परिवार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और तभी कैमरा सेट होता है लिडान की तरफ। वो मनी मन अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रहा है, पर तभी उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है जो उसे अंतर तक झकझोर देता है, क्योंकि वो आवाज उसके अंदर से आई थी। वो मनी मन सोचने लगता है, आखिर मेरा रिकारनेशन क्यों हुआ? पहले उसे लगा कि
ये नई जिंदगी उसके खुद के लिए है। फिर उसे लगा कि शायद वो इस शरीर के असली मालिक बी लिडान की किस्मत बदलने के लिए आया है। लेकिन लिडान को अपने माता पिता की बातें सुनकर उसे एक कड़वा सच समझ आता है। उसे लगता है कि शायद उसका रिकारनेशन खुद के लिए नहीं बल्कि इस मासूम परिवार की खुशियों को बचाने के लिए हुआ है। तभी लिडान खुद से कहता है कि मैं जिसका गुस्सा रातों की नींद उड़ा देता है, जो बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्या मैं वाकई किसी का प्रोटेक्टर बन सकता हूँ? और भाई लोग, इसी के साथ ही स्टोरी खत्म हो जाती है। और क्या लिडान अब कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और इसलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे खबर आपको पता चलती रहे।